अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में उस्मान साहब और उनके सिपाही जंगल में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी जानिब अस्मा फरीक के लिए जहर का खाना लेकर आती है। अस्मा जब फरीक के सामने जाती है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। फिर अस्मा वो खाना सिपाही को देती है। वो सिपाही कहता है, ये खाना तुम खुद फरीक को खिलाओगी। फिर अस्मा जैसे ही चम्मच में खाना डालकर फरीक को खिलाती है, फरीक वो खाना फेंक देती है। सिपाही कहता है, फरीक अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो भूखी रहोगी। अगले ही लम्हे फरीक वो सारा खाना फेंक देती है। सिपाही कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम भूखी रह सकती हो। फिर वो सिपाही अस्मा से कहता है, ये खाना ले जाओ। अस्मा वो गिरा हुआ खाना जल्दी से बर्तन में डालकर चली जाती है। जबकि दूसरी जानिब एनागोल किले में नाइमान आगे बढ़कर तख्त पर बैठ जाता है और ओलूफ कहता है, खुशामदीद कमांडर नाइमान। जब आप इस तरह किले में दाखिल हुए तो नाइमान ओलूफ की बात करते हुए कहता है, तो फिर तुमने अपनी तलवार निकाल दी। हाँ, ऐसा ही है। इस बार मैंने तुम्हें माफ किया। अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो मैं एनागोल को तुम्हारे खून से नहला दूंगा। मुझे तुम्हारा मकतूब मिला। मैं तुम्हारी सदाकत से खुश हूँ। हमारी तकदीरें एक जैसी है। क्या ये इस काबिल है जिसके लिए तुम लड़ रहे हो? तुम अपने बच्चों के नाम हमारे नामों जैसे नहीं रख सकते। तुम्हें चंगेज खान से इबरत हासिल करनी चाहिए। ओलूफ कहता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आप जैसे ना हो जाए। फिर नईमान कहता है, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। ओलूफ कहता है, जो भी जरूरी हुआ मैं करूँगा कमांडर नईमान। कमांडर नईमान कहता है, तुम्हें उस्मान को छोड़कर तुर्गुत से शुरू करना होगा। तुम जल्द अज जल्द तुर्गुत पर हमला करोगे। ये सुनकर ओलूफ कहता है, मैं बहुत जल्द तुर्गुत का सर काट दूंगा। मैं बहुत जल्द तुर्गुत की आंखें निकाल दूंगा। फिर ओल्जन की जानिब देखते हुए कहता है, राहिबा एरेनी, तुम जाओ। तुम्हें वो सब कुछ नहीं सुनना चाहिए जो मैं इस वक्त कह रहा हूँ। ओल्जन जो पहले से ही इन लोगों की बातें सुनकर परेशान खड़ी होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब बढ़ती है और इन लोगों की बातें सुनने की कोशिश करती है। नाइमान अपने एक सिपाही से कहता है, ओलूफ को नौकरों का एक दस्ता दो। वो ओलूफ के लिए काम करेंगे। वो ओलूफ से वफादारी निभाएंगे। इस पर ओलूफ कहता है, मुझे फरीक दे दो नाइमान। नाइमान कहता है, मैं उसे हासिल करने के लिए तुम्हें आदमी दे तो रहा हूँ। क्या ये काफी नहीं है? ओलूफ कहता है, काफी है, लेकिन आप उस्मान के दस्तरखान पर मौजूद थे। इस पर नाइमान कहता है, मैं उस्मान के दस्तरखान पर मौजूद था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मेरा इत्तेहादी है और मेरे इत्तेहादी मेरे गजब से महफूज नहीं है। ये सुनकर ओलूफ कहता है, हम मिलकर उन्हें तबाह कर देंगे। इसके साथ ही नाइमान खड़े होते हुए कहता है, ओलूफ शिकस्त मत खाना। अगर तुमने शिकस्त खाई तो तुम जानते हो मैं शिकस्त खाने वालों को मार देता हूँ। ये कहकर नाइमान वहां से चला जाता है। नाइमान के जाने के बाद फ्रोदी दौड़ता हुआ ओलूफ के पास आ जाता है और कहता है, फरीक ने पैगाम भेजा है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो उस्मान के कबीले में है, लेकिन उस्मान उसे दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा है। इस पर ओलूफ पूछता है, कहाँ? फ्रोदी बताता है, तुर्गुत के कबीले। वो इस वक्त तुर्गुत के साथ मौजूद थे। वो फरीक को तुर्गुत के कबीले मुंतकिल कर रहा है। इस पर ओलूफ कहता है, बहुत खूब, हम फरीक को हासिल कर लेंगे। मैं ये साबित कर लूंगा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। नाइमान भी जान लेगा कि मैं कौन हूँ। मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा। फौजियों और नौकरों को तैयार करो, चलो जल्दी करो। इधर अस्मा जिंदान से निकलने के बाद तेजी के साथ आगे बढ़ रही होती है कि इसी लम्हे वहां पर बेंगे खातून आकर उसे रोक लेती है और पूछती है, क्या फरीक ने वो खाना खाया? अस्मा बताती है, नहीं, अब हम क्या करेंगे? इस पर बेंगे कहती है, मेरे पास अब फरीक को मारने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। इसी लम्हे आयशा खातून एल चचिक के साथ वहां पर आ जाती है और कहती है, बेंगे खातून, हमने कुछ कपड़े पसंद किए हैं, आए देख ले। इस पर बेंगे खातून कहती है, जो कपड़े अल चचिक को पसंद है वो मुझे भी पसंद है। आयशा खातून कहती है, अल चचिक पहले से ही बहुत खूबसूरत है, वो कपड़े ये पहनेगी तो इस पर बहुत जचेंगे, चले आए देखते हैं। इसके साथ ही बेंगे खातून आयशा खातून के साथ वहां से रवाना हो जाती है। उनके जाने के बाद अलचचिक अस्मा से पूछती है, तुम क्या कर रही हो? अस्मा कहती है, कुछ नहीं, हमने सब खत्म कर दिया अलचचिक खातून। इधर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ सोगौत के बाजार में दाखिल होते हैं, जबकि इधर कोनूर उस्मान साहब के मंसूबे के मुताबिक अपने सिपाहियों के साथ गाड़ी में आगे की जानिब बढ़ रहा होता है। घोड़ा गाड़ी में चलते चलते एक एक सिपाही नीचे उतरकर वहां पे झाड़ियों में छुपता चला जाता है। आगे जाकर वो देखते हैं
कि सामने से तुर्क सिपाहियों का एक ग्रुप वहां पर आ रहा होता है। कोनूर कहता है, आने दो इन्हें, आने दो। उनमें से एक आदमी आगे आकर कोनूर से पूछता है, तुम कौन हो और ये क्या हो रहा है? तुमने क्यों रास्ता रोका हुआ है? फिर कोनूर एक इशारा करता है जिससे छड़ियों में छुपे हुए सिपाही अपनी तलवारें लेकर आगे आ जाते हैं और सामने मौजूद ग्रोह को चारों जानिब से घेर लेते हैं। फिर कोनूर घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरते हुए कहता है, इन्हें पकड़ना काफी है, इन्हें कत्ल मत करना। कोनूर के सिपाही बहुत जल्द ही बाकी सिपाहियों पर काबू पा लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। कोनूर नीचे उतरकर वो सोने का बक्सा खोलता है। वो देखता है कि उसमें सोना मौजूद होता है। फिर कोनूर वो बक्सा बंद कर देता है और तोरहान उन सिपाहियों से कहता है, हमारा मकसद आपको मारना नहीं है। इस पर कोनूर कहता है, यकीनन हम ऐसा नहीं करेंगे। ये सोना जाएगा असल मालिकान के पास और आप लोग कुछ देर के लिए हमारे पास मेहमान रहेंगे। फिर कोनूर के सिपाही उन बाकी सिपाहियों को रस्सियों के साथ बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। इधर एनागोल किले में जेर कोताही पोजा लगा रहा होता है कि उसी लम्हे वहां पर ओल्जन जेर कोताही पुकारते हुए आ जाती है। ये देखकर जेर कोताही ओल्जन को एक जानिब लेकर जाता है और कहता है, चीखना बंद करो, वो लोग हमें सुन लेंगे। ओल्जन कहती है, ओलुफ तुर्गुत को मारने वाला है, नाइमान ने उसे सिपाही दिए हैं, अब हम क्या करेंगे? जेर कोताही कहता है, तुम फिक्र ना करो और चीखना बंद कर दो। जेर कोताही मजीद कहता है, तुर्गुत साहब ओलुफ पर हमला करने वाले थे, लेकिन मेरे ख्याल में वो लोग ये नहीं जानते कि मंगोल यहाँ पर आए हुए हैं। हम उन्हें जल्द ही खबर भेज देंगे। इसी लम्हे वो फ्रोदी को वहाँ पर आता हुआ देखते हैं तो जेर कोताही फिर से काम पर लग जाता है और ओल्गन उसे दुआ देते हुए कहती है, अल्लाह आपको इस काम के लिए कबूल कर दे जो आप कर रहे हैं, खैर हमेशा आपके साथ रहे। ये देखकर फ्रोदी कहता है, राहिबा एरेनी, मैं आपको ढूंढ रहा था, ओलुफ आपके इंतजार में है। फिर फ्रोदी जैसे ही जेर कोताही को देखने की कोशिश करता है तो ओल्जन कहती है, चले चले, हम इंतजार नहीं कराते। उनके जाने के बाद जेर कोताही सोच में पड़ जाता है, जबकि इधर तुर्गुत साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल में आगे की जानिब बढ़ रहे होते हैं। इसी लम्हे वहाँ पर पादरी अरिस्तो आ जाते हैं और कहते हैं, मैं जेर कोताही की जानिब से खबर लेकर आया हूँ। फिर वो तुर्गुत साहब के पास आकर कहते हैं, नईमान ने ओलूफ को आप पर हमला करने के लिए नौकर दिए हैं, वो जल्द ही आप पर हमला करने वाले हैं। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं, ओलूफ समझता है कि वो शिकारी है, लेकिन वो बहुत जल्द खुद ही शिकार बनने वाला है। आपका शुक्रिया पादरी अरिस्तो। चलो सिपाहियों, कुत्ते के इस्तकबाल की तैयारियां करो। इधर उस्मान साहब सोगूद के सराय के बाहर मौजूद होते हैं कि एक सिपाही आकर उन्हें बताता है कि मेरे पास कोनूर साहब की जानिब से एक खबर है, सोना अब हमारे पास है। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, चलो उन्हें बताओ, मेरे हुक्म का इंतजार करें। जबकि सराय के अंदर सुल्ताना बाइंदर के साथ मौजूद होती है। बाइंदर कहता है, सुल्ताना, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, फ्रीक बहुत मजबूत निकली, यहाँ तक कि उसने कुछ खाना खाने से इनकार कर दिया है। इस पर सुल्ताना कहती है, अगर उसने मुंह खोला तो उस्मान के साथ हमारे ताल्लुकात और भी खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि मुझे उस्मान की परवाह है, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं। बाइंदर, तुम जानते हो कि फ्रीक का मुंह बंद रखना होगा। इस पर बाइंदर कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं उस फ्रक को उसके जहर से ही मारने वाला हूँ। इसी लम्हे वहाँ पर जलाली आकर बताता है, वालिदा सुल्ताना, उस्मान साहब तशरीफ लाए हैं। इजाजत मिलते साथ ही उस्मान साहब वहाँ पर दाखिल होते हैं। सुल्ताना कहती है, उस्मान साहब, आपने आने में बहुत जल्दी की है। उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल नहीं, नईमान से मेरा पहले यहाँ पर आना, इसके पीछे एक मकसद है। सरदारान कहाँ पर है? इस पर सुल्ताना कहती है, सरदारान ने रात येनी शहर में मेरी हवेली में गुजारी है और रास्ते में होंगे। अब आप बताएं, आपके यहाँ पर जल्द आने की वजह क्या है? उस्मान साहब कहते हैं, पहली बात कि येनी शहर और वहाँ की हवेली अब आपके नहीं रहे। इस पर सुल्ताना को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, इस वक्त येनी शहर में कई परचम लहरा रहा है। इधर येनी शहर में सल्जूकी सिपाही और कई सिपाही आमने सामने होते हैं, खवातीन और बाकी सिपाहियों के साथ ओरहान भी वहाँ पर मौजूद होता है। मलन खातून कहती है, सल्जूक के बहादुर सिपाहियों, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जो चीज हमारी है हम उसे हासिल कर ले। अपने हथियार फेंक दो और येनी शहर छोड़ दो। इस पर सल्जूक कमांडर कहता है, हरगिज नहीं, हम वालिदा सुल्ताना के हुक्म के बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये सुनकर इक्तमूर अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, तो फिर देखो। ये देखकर मलहन खातून कहती है, इक्तमूर किसी को मारना नहीं
बस सिर्फ गिरफ्तार कर लो। इसके साथ ही दोनों अतराफ वाले एक दूसरे पर हमला आवर हो जाते हैं, जबकि मलन खातून ओरहान को लेकर आगे की जानिब बढ़ जाती है। कुछ ही देर में कई सिपाही सल्जूकी सिपाहियों पर काबू पा लेते हैं। दूसरी जानिब ओलूफ जंगल में आगे की जानिब बढ़ रहा होता है कि उसका सामना तुर्गुत और उसके सिपाहियों के साथ हो जाता है। मंगोल और बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ साथ ओल्जन खातून भी ओलूफ के साथ मौजूद होती है। फिर तुर्गुत कहता है, ओलूफ मैं तुम्हें मारने आया हूँ। इसके साथ ही तुर्गुत के सिपाही ओलूफ वालों पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में कुछ बाज़ंतीनी और कुछ मंगोल सिपाही मौके पर ही मारे जाते हैं, जबकि ओलूफ और उसके बाकी सिपाही ढालों के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन तुर्गुत और उसके सिपाही मुसलसल तीर बरसा रहे होते हैं। ये मंजर देखकर ओल्जन भी काफी डर जाती है। तुर्गुत कहता है, ओलूफ तुम्हारे पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं, यही वक्त है हथियार डाल दो, तुमसे जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। इस पर ओलूफ कहता है, तुर्गुत हथियार तो तुम डालोगे, तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दोगे। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं, तुर्क अपने सामने खड़े होने वालों को अपने सामने झुका देते हैं, ये सब अब तुम देख लोगे। इसी लम्हे कोतान ओल्गन खातून को देखता है और तुर्गुत साहब से कहता है, तुर्गुत साहब ओल्गन उन लोगों के साथ मौजूद है। इस पर तुर्गुत साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, राहिबा पर नजर रखो और इनकी ढालों को अपने तीरों के साथ तोड़ डालो। इसके साथ ही तुर्गुत साहब कहते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर के नारे के साथ वो सब ओलूफ और उसके सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। तुर्गुत और उसके सिपाही बड़ी बहादुरी के साथ मंगोलों और बाज़ंतीनी सिपाहियों को मारते चले जाते हैं, जबकि ओलूफ भी काफी कई सिपाहियों को शहीद कर देता है। ओलूफ के सिपाही दान और फ्रोदी भी उसका भरपूर साथ देते हैं और कई सिपाहियों को शहीद करते जाते हैं। तुर्गुत साहब भी कोतान के ऊपर से छलांग लगाते हुए एक मंगोल नौकर के गर्दन में अपनी तलवार आर पार कर देता है। पूरा जंगल एक मैदान जंग बन जाता है। एक अतराफ वाले भी पीछे हटने का नाम नहीं लेते। तुर्गुत साहब भी दो तलवारें उठाकर जबरदस्त मुकाबला कर रहा होता है। फिर ओलूफ के कहने पर उसका एक सिपाही मौका देखते ही ओल्गन खातून को एक साइड पर ले जाता है। दूसरी जानिब सरदारान सोगोत शहर में दाखिल होते हैं, जबकि सराय के अंदर सुल्ताना उस्मान साहब पर चिल्ला रही होती है, जिस वक्त मैंने आपको ये निषेध दिया उस वक्त आपने नहीं लिया। अब जबकि नईमान का मसला हमारे सामने मौजूद है, आप मेरा दिमाग और खराब मत करें। ये एक मुश्किल वक्त है, नईमान का जिरगा सोगोत में नहीं होगा, नईमान सोगोत ले लेगा। ये एक मुश्किल वक्त है उस्मान साहब, ये बगावत का वक्त नहीं है, अपनी आंखें खोलें। उस्मान साहब कहते हैं, हम हालत जंग में हैं, आपकी गलती की वजह से हमने शिकस्त से शुरुआत की। मैं अब भी मैदान में हूँ और मैंने अपना ओहदा संभाल लिया है, अभी आप कुछ नहीं करेंगी। तो सुल्ताना कहती है, उस्मान साहब आपने जो कुछ किया अब आप इसकी अदायगी नहीं कर सकते। उस्मान साहब कहते हैं, ये वक्त मुत्तहिद होने का है, पहले हम नईमान को देखते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे सुल्ताना। इसी लम्हे वहाँ पर सरदारान आ जाते हैं। उस्मान साहब और सुल्ताना को सलाम पेश करते हैं। सलाम का जवाब देने के बाद उस्मान साहब और सुल्ताना उन्हें खुशामदीद कहते हैं। इसी जगह पर इस एपिसोड की एंड हो जाती है। आप लोगों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।